माता पार्वती ने खेली होली। माता पार्वती का जन्म राजा हिमावन और रानी मेनका के यहाँ हुआ था। वे बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी और कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। भगवान शिव जो सदा ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे, उन्होंने माता पार्वती की भक्ति और प्रेम को स्वीकार कर विवाह कर लिया। किंतु विवाह के बाद भी भगवान शिव अपने गंभीर और तपस्वी स्वभाव के कारण अधिकतर कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते। माता पार्वती को यह चिंता थी कि वे अपने पति को कैसे प्रसन्न करें और उनके साथ समय बिताएं। एक बार माता पार्वती ने नारद मुनि से अपनी चिंता व्यक्त की तो नारद मुनि ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे देवी, यदि आप भगवान शिव को अपनी संगति में लाना चाहती हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनका ध्यान भंग हो और वे आनंदमय वातावरण में खो जाए। होली का पर्व निकट आ रहा है, आप इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें इस उत्सव में सम्मिलित करें। माता पार्वती ने नारद मुनि के सुझाव को स्वीकार कर लिया और कैलाश पर्वत पर होली का आयोजन करने का निश्चय किया। उन्होंने गणेश, कार्तिकेय, नंदी और समस्त गणों को आदेश दिया कि वे रंगों की व्यवस्था करें। देवी लक्ष्मी, सरस्वती और अन्य देवियां भी इस आयोजन में सम्मिलित हुई। जल्द ही कैलाश पर्वत पर होली के रंग बिखरने लगे। चारों ओर चंदन, गुलाल और रंगों की बौछार होने लगी। पूरा वातावरण हर्षोल्लास से भर गया। माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को रंग लगाने की योजना बनाई। जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे तो माता पार्वती ने धीरे धीरे उनके समीप जाकर गुलाल भरा हाथ उनके मुख पर फेर दिया। भगवान शिव चौंक कर उठे और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो माता पार्वती को मुस्कुराते हुए देखा। उनके मुख पर गुलाल देखकर भगवान शिव पहले तो अचंभित हुए, लेकिन जब उन्होंने चारों ओर रंगों की छटा देखी तो उन्हें यह लीला समझ में आ गई। माता पार्वती ने हंसते हुए कहा, प्रभु, आप सदा ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं, किंतु आज होली का पर्व है। यह प्रेम और आनंद का पर्व है, अतः आज आप भी इस आनंद में सम्मिलित हो। भगवान शिव ने पहले तो सोचा कि यह सब सांसारिक मोह माया है, किंतु माता पार्वती और अन्य देवों का उल्लास देखकर वे स्वयं को रोक नहीं सके। उन्होंने भी हाथ में रंग लिया और माता पार्वती को रंगों से सराबोर कर दिया। जब भगवान शिव और माता पार्वती ने होली खेलनी शुरू की तो उनके अनुयायी गण भी आनंद में मग्न हो गए। नंदी, भृंगी, गणेश, कार्तिकेय और समस्त शिवगण रंगों से खेलते हुए झूम उठे। इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज और अन्य देवगण भी कैलाश पर इस अलौकिक होली के साक्षी बने। देव ऋषि नारद मुनि ने अपने वीणा पर होली के गीत गाने शुरू किए, जिससे वातावरण में और भी उल्लास भर गया। अप्सराएं नृत्य करने लगी और संपूर्ण कैलाश पर्वत पर हर्ष और आनंद का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। जब होली का उत्सव अपने चरम पर था तो भगवान शिव माता पार्वती के पास आए और बोले, देवी, तुमने आज मुझे एक अद्भुत आनंद का अनुभव कराया। मैं सदा तपस्या में लीन रहता था, किंतु आज मैंने जाना कि प्रेम और आनंद भी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रभु, जीवन में तपस्या के साथ साथ आनंद भी आवश्यक है। प्रेम और उल्लास से भरा जीवन ही वास्तव में पूर्ण होता है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को वरदान दिया कि जब तक संसार रहेगा तब तक होली का यह पर्व प्रेम, सौहार्द और आनंद का प्रतीक बना रहेगा। इस प्रकार माता पार्वती के प्रयास से भगवान शिव ने भी होली का आनंद उठाया और यह प्रतिष्ठित हो गया। तब से लेकर आज तक होली केवल रंगों का नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और उल्लास का पर्व माना जाता है। इस दिन लोग अपने भेदभाव भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और भगवान शिव पार्वती की इस लीला को स्मरण करते हैं।